नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बड़ी बहस। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। न जाने क्यों आज के हालात को देखकर लग रहा है मानो आज से करीब 7 दशक पहले आई एक ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म 2 बीघा जमीन में कलर डालकर उसका रीमेक दिखाया जा रहा हो। अगर आपने वो फिल्म देखी होगी तो फिल्म में बलराज साहनी के द्वारा निभाए गए किरदार शंभू नाम के किसान की मजबूरियां दिखाई गई हैं, जो अपनी 2 बीघा जमीन बचाने के लिए लड़ता रहता है। आज भी वही शंभू देश का हर एक किसान लग रहा है और लड़ाई भी वही लग रही है, कुछ बीघों या चंद एकड़ जमीन बचाने की लड़ाई। लेकिन फर्क यही है कि फिल्म में गांव का जमींदार हरमन सिंह शहर के ठेकेदार से शंभू की 2 बीघा जमीन धोखे से हड़प लेता है, जिसके लिए शंभू जमींदार से लड़ता है। और आज का शंभू अपनी जमीन हड़पने से बचाने के लिए सिस्टम और सियासत से लड़ता है। फर्क यही है कि आज जमींदार की जगह सिस्टम और सियासत ने ले ली है, लेकिन लड़ाई वही है। इसी लड़ाई पर आज बड़ी बहस। जमीन बेशकीमती होती है और इन दिनों तो सियासत में जमीन का भाव कुछ ज्यादा ही चढ़ गया है। कीमत तय करने की कवायद चल रही है, मगर सौदा सियासत की उम्मीदों के मुताबिक हो रहा है, क्योंकि भूमि अधिग्रहण बिल की जमीन पर सियासी फसल लहलहाने की नीतियां तय की जा रही हैं। राज्य सरकार और केंद्र सरकार को भी हम यहाँ के इस मंच के माध्यम से कहना चाहते हैं कि ऐसे अंधा कानूनों को इस राज्य में लागू न होने दें। और निश्चित रूप से अगर ऐसा यहाँ कानून लागू हुआ तो जिस तरीके से राज्य की रक्षा के लिए लोगों ने अपने खून की बलिदानी दी है, अपनी बलिदानी दी है, खून की नदियां बही है, निश्चित रूप से यह दोहराया जा सकता है। ये बयान हैरान करता है, लेकिन हकीकत ये भी है कि जमीन के लिए जंग की बातों से इतिहास भरा पड़ा है। मगर अब जमीन सियासी अदावत की नई इबारत भी लिखने जा रही है। हेमंत का अंदाज बेहद तल्ख है और धमकी की तहरीर भी लिख रहा है। जाहिर है सवालों के दायरे में जमीन के साथ हेमंत की सियासी जमीन भी है। उनकी पार्टी सत्ता से बाहर है और मोदी सरकार ने उनकी पार्टी को एक बड़ा मुद्दा थमा दिया है। भूमि अधिग्रहण पर चूंकि केंद्र ने भी इस बात को कहा है कि ये राज्य को ये बात पर निर्णय लेना है कि वो लागू करे या ना करे, तो राज्य सरकार को भी यह स्पष्ट करना पड़ेगा। चूंकि ये सरकार जिस तरीके से अपने को बहुमत में रखी है, तो ये कहा जा सकता है इसकी चमड़ी अभी थोड़ी मोटी है, वो भी हम लोग घिस लेंगे, चिंता मत कीजिए। जमीन दरअसल बेहद संवेदनशील मुद्दा है और सियासतदान मौसम बेमौसम सहूलियत के हिसाब से इस पर सियासी फसल की बीज डालते रहते हैं। बिहार में भी आलम यही है। यहाँ भी जमीन के मुद्दे पर राजनीति बयानों के दलदल में फंसती जा रही है। नीतीश कुमार ने तो जमीन अधिग्रहण के मसले पर 24 घंटे तक अन्न ग्रहण ही नहीं किया और अपनी जमीन की हैसियत दिखाने की कोशिश की। परेशानी किस बात को लेकर? अगर कहीं ना कहीं कोई गलती कर रहे हैं, इसलिए मन में भय होता है। इसलिए विरोधियों के बात का जवाब न दे करके आप उनके ऊपर आक्षेप लगाते हैं। हमने पहले भी कह दिया, ऐसा कानून अगर पारित भी किया जाएगा तो इस तरह के कानून को हम बिहार में लागू नहीं होने देंगे। यह हकीकत है कि सियासत के बगैर जमीन का मुद्दा सुलझने वाला नहीं, लेकिन क्या सियासत की वजह से ही जमीन का मुद्दा उलझा रहेगा? आशुतोष सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और हम बहस की शुरुआत कर रहे हैं, उससे पहले कुछ आंकड़े आप तक पहुंचाना जरूरी है। इस भूमि अधिग्रहण बिल से जुड़े हुए आखिर विरोध क्यों है? भारत में जमीन जो है आधी से ज्यादा आबादी की आजीविका पर निर्भर है। आधी से ज्यादा आबादी जमीन पर 1980 के दशक से ही कई नागरिक अधिकारी संगठनों ने भूमि अधिग्रहण का विरोध किया था। नए विधेयक में अधिग्रहण के लिए लगने वाले समय में कई साल की कमी कर दी, लेकिन किसानों आदिवासियों की अनदेखी का आरोप है। आधी से ज्यादा आबादी के लिए रोजी रोटी का प्रमुख साधन है। बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश जैसे अगर राज्यों की हम बात करें तो यहाँ पर औसतन आधे से 2 एकड़ जो जोत की खेती होती है, जोत की ज़मीन होती है, वो किसानों के पास है। धीरे धीरे संख्या इसकी कम, आंकड़ा जो है घटता जा रहा है। लेकिन सवाल भूमि अधिग्रहण को लेकर है, उन किसानों और आदिवासियों को लेकर है। क्या इस अधिग्रहण से किसानों आदिवासियों का अधिकार सुरक्षित रहेगा? और इस बिल का विरोध करने वाले तमाम दल क्या सिर्फ सियासत कर रहे हैं? अगर
वो विरोध कर रहे हैं, तो क्या उनके पास इस भूमि अधिग्रहण बिल का एक मजबूत विकल्प है, और वो विकल्प क्या है, या फिर किसानों के नाम पर सिर्फ सियासत हो रही है? हमारे साथ फिलहाल उपेंद्र प्रसाद जी हैं, जेडीयू के नेता। उपेंद्र जी, स्वागत है आपका। कुछ और मेहमान भी जुड़ेंगे, हम उन्हें भी साथ में लेंगे, चर्चा में शामिल करेंगे। लेकिन सबसे पहला सवाल, इस बिल का विरोध आप भी कर रहे हैं, झारखंड में भी जीएमएम की तरफ से हो रहा है। सवाल यह है कि इस बिल का विरोध क्या सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि बीजेपी सत्ता में है और आप विपक्ष में हैं, तो विपक्ष के नाते आपका फर्ज बनता है कि आप इस बिल का विरोध करें? नहीं समझिए, ऐसी बातें नहीं हैं। अंग्रेजों द्वारा जो बनाए गए बिल था वो हाल के दिनों तक 2014 तक चला, लेकिन 2014 में यूपीए की सरकार, जो पिछली सरकार थी, उसने एक बिल लाया, और बिल लाने के पहले 2 सालों तक पूरे देश में विभिन्न मंचों पर बहस चला, और उसमें भाजपा भी शिरकत किया, भाजपा की भी सहमति बनी। सबों के सहमति के बाद यह बिल आया। आखिर एक ही साल में कौन सी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई, अभी तो जमीन पर उतरा भी नहीं था, कि पुनः नए बिल बनाने की जरूरत पड़ गई? तो कह रहे हैं कि अरबों की जो परियोजनाएं हैं अटकी पड़ी हैं और उससे रोजगार नहीं मिल रहा है। उद्योग धंधे लगेंगे तो रोजगार मिलेगा। नहीं, हम तो ये बात ये करना चाह रहे हैं। तो आप क्या उद्योग धंधे लगने के पक्ष में नहीं हैं? नहीं है पक्ष में, लेकिन मैं कह रहा हूं कि जब अंग्रेजों का जो बिल था उस समय क्या भारत में उद्योग धंधे नहीं लगे? तो उस समय भी उद्योग धंधे लगे। हाँ। लेकिन मैं कह रहा हूं कि जो तो अंग्रेजों से भी एक काला कानून है, अंग्रेज इससे बेहतर कानून अंग्रेजों का था, उससे भी ज्यादा एक खतरनाक हमारे दर्शकों को समझाइए वो काला कानून है कैसे, कौन कौन से ऐसे प्रमुख बिंदु है जिस पर आपको आपत्ति है, विपक्ष को आपत्ति है? जैसे जो 2014 में जो यूपीए सरकार के द्वारा जो कानून बना, उसमें था कि 80% किसानों की राय ले ली जाएगी। इसके बाद उस पर एक सर्वेक्षण होगा कि यहाँ पर उद्योग लगने से सामाजिक प्रभाव क्या पड़ता है। और अभी के जो कानून में है कि इसमें किसी की राय नहीं चलेगी, सरकार जब चाहे उसको ले सकती है। मुआवजा के सवाल पर तो ठीक है, कोई बात नहीं, पहले अब में कोई अंतर नहीं है, लेकिन जिनकी जमीन ली जाएगी उनसे राय भी नहीं ली जाएगी। पहले के कानून में था कि जिस व्यक्ति की जमीन ली जाएगी उसके किसी सदस्य को जो उद्योग लगेंगे उसमें उसको रोजगार सुनिश्चित की जाएगी। ये सारे प्रावधान समाप्त कर दिए गए। यदि उसके साथ नाइंसाफी हुआ है तो उसको कोर्ट में भी जाने का अधिकार है, अपनी बात को रखने का भी अधिकार है। इसके बाद हुआ कि जिस उद्देश्यों के लिए आप जमीन लेते हैं, यदि 5 साल के अंदर वह प्रारंभ नहीं होता है तो जमीन किसानों को वापस कर दी जाएगी। इसमें समय सब समाप्त कर दी गई। प्रावधान तो ये भी है कि राज्य अगर चाहे तो नहीं लागू करे। हाँ, तो हमारे तो नेता कह दिए तो लागू मत कीजिए, उपवास, अनशन, मार्च, ये सब तब क्या? क्योंकि सिर्फ हम बिहार ही तक सीमित नहीं है, हम पूरे किसानों के दर्द को समझते हैं। देश के अंदर जो किसानों की स्थिति आज आप देख रहे हैं, कई किसान जो है से आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं। तो एक साथ क्यों नहीं आते हैं? इकट्ठा हो जाए, ताकत और बढ़ जाएगी। लालू नीतीश एक साथ क्यों नहीं आए फिर इस मुद्दे पर? नहीं, लालू जी का मार्च अगले दिन, नहीं, हम लोग का तो प्रस्तावित है कि हम लोग के तो दल ही एक हो रहे हैं, लेकिन जब तक एक दल नहीं हो रहा है तब तक अपने अपने स्तर से हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं। तो ये इसके बहाने अपनी अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश नहीं, वैसी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। जब तक हमारा अलग नाम है, अलग बैनर है, अलग सारी चीजें हैं, तब तक अलग अलग कार्यक्रम राजनीतिक दल है हम लोग चला रहे हैं। लेकिन कुछ लोग जो कहते हैं कि भाजपा ऐसी ला रही है, हम भाजपा के प्रतिद्वंदी पार्टी हैं इसलिए हम ऐसा विरोध कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं अन्ना हजारे कौन राजनीतिक पार्टी से संबंध रखते हैं? कई ऐसे किसान संगठन है किसी राजनीतिक पार्टी से संबंध नहीं रखते हैं, लेकिन वह भी इसके खिलाफ में आंदोलन कर रहे हैं। चलिए ठीक है उपेंद्र जी, आप लागू नहीं कर रहे हैं बिहार में। सवाल है कि इसका विकल्प आप क्या ला रहे हैं? बिहार में जितनी लड़ाई, जितना विवाद, जितना खून, जितनी हत्या जमीन विवाद में होती रही है, हो रही है, आप भी जानते हैं, शायद किसी और वजह से नहीं हुई है। आपके पास कोई विकल्प है? आपके पास कोई ठोस उपाय है? फारबिसगंज जैसी कांड आपके शासन में हुआ? नहीं, तो मैं तो कह रहा हूं कि जो हमारे पास विकल्प है, आज का जो कानून है, उद्योग धंधे लगाने के लिए सफिशिएंट है। इसी को सही ढंग से इम्प्लीमेंट हो। कितने तो उद्योग धंधे आज बिहार में नहीं लगे हैं क्या? आपने आज नहीं लगे, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन बिहार में खुल रहे हैं।
बिस्टा में देख रहे हैं कि कई इंस्टीट्यूशन खुले, कहीं न कहीं तो जमीन का अधिग्रहण हुआ। नहीं, मुझे बता दीजिए सर, फारबिसगंज कांड कैसे हो गया? अरे इक्का दुक्का तो घटना कहीं न कहीं घटेगी, कुछ आप भी भी कीजिए मजबूत करेंगे, विकल्प नहीं दे पाए, इसी वजह से इक्का दुक्का घटना हो गई ना। इक्का दुक्का नहीं, मैं कह आपके पास भी मजबूत विकल्प नहीं है। नहीं, ठीक है, हमारे पास मजबूत विकल्प है, क्या है? लेकिन कुछ ना कोई इक्का दुक्का घटनाएं घटने से कोई रोक नहीं सकती है। क्या है? भूमि अधिग्रहण विधेयक ऐसा आपकी नजर में कैसा होना चाहिए, या फिर क्या आप बिहार में व्यवस्था लागू हम करेंगे? तो उसको कह ही रहे हैं, चकबंदी की व्यवस्था पर भरपूर करते ही रह गए। अभी तक तो तस्वीर पूरी मुकम्मल नहीं हो पाई है चकबंदी को लेकर। नहीं ठीक है, नहीं हो पाई। सर्वे कराते रहे, सर्वे भी अभी तक नहीं हो पाया है। नहीं ठीक है, सर्वे नहीं हो पाया है, लेकिन हम इसको अपनी तरफ से इस योजना को हम स्थगित नहीं किए हैं, आने वाले दिनों में उसको भी पूरा करेंगे। सर आप अपनी तरफ से कोशिश नहीं कर पा रहे। ठीक है, बीजेपी मान लीजिए किसानों की हित की बात हमने नहीं तो करती किया है। है, पहले जो हमारा आप खुद भूमि अधिग्रहण था उसमें हम लोगों ने सुधार लाया है। हमने सुधार लाया है बिहार में कि जो भूमि का जो मूल्य है, जो इसका रजिस्ट्रेशन मूल्य है, बाजार में जो कीमत है, उसका हम 2.5 गुना किसानों को दे रहे हैं। पहले जमीन की यहाँ पर सीमा को लेकर तो विवाद सबसे ज्यादा है, उसे लेकर आपने चकबंदी और सर्वे तमाम जैसे जो सपने दिखाए थे वो आज तक सर्वे नहीं, सर्वे एक अलग चीज है, उसको जमीन अधिग्रहण से कोई मतलब नहीं है। हम तो सर्वे इसलिए करना चाहते, सर्वे तभी होगा उपेंद्र जी, सर्वे और चकबंदी किसकी है और कहाँ है, कैसी है, पता चल पाएगा। उसका सारे रिकॉर्ड हैं, लेकिन जहां चकबंदी और सर्वे का सवाल है उसको हम अप टू डेट इसलिए करना चाहते हैं कि भाई जो छोटे छोटे टुकड़े में जो बटे हुए हैं जमीन, जिसमें उत्पादन क्षमता उसकी घट रही, प्रभावित हो रही है, हम जमीन को इकट्ठा करना चाहते हैं ताकि किसानों की उत्पादन क्षमता बढ़े। लैंड बैंक का कॉन्सेप्ट जो है अभी तक सफल नहीं हो पाया। नहीं सफल नहीं हुआ है, लेकिन हम उसको स्थगित नहीं किए हैं। वही हमारा आज भी कि फिर आप आज भी कार्य योजना में सारे एक तरह से विरोध सारे का फर्ज प्रस्ताव अदा हैं। करके सियासत सिर्फ कर रहे हैं, लेकिन आपकी अगर सरकार है, आपके हाथ में कुछ करने की क्षमता है तो आप नहीं कर पा रहे हैं। मैं झारखंड चलूंगा, झारखंड में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। हमारे साथ कुणाल षडंगी साहब हैं, जेएमएम के विधायक, इरफान अंसारी साहब हैं, कांग्रेस के विधायक। कुणाल षडंगी जी, खून की नदियां बहाने की क्यों बात कर रहे हैं आप? ऐसी नौबत आ जाएगी कि खून की नदियां बहाना पड़ेगा आपको? देखिए ऐसा है, बात खून की नदियां बहाने का नहीं है, बात है ये भूमि अधिग्रहण कानून के माध्यम से जो केंद्र सरकार एक सुप्रायोजित, एक सुनियोजित षड्यंत्र कर रही है बड़े बड़े उद्योग घरानों को, झारखंड के गरीब लोगों की जमीन को ले लेने का, हम उसके विरोध में हैं। और निश्चित रूप से हम लोगों ने हर बार हर स्तर पर इस कानून के जो अंश हैं जिनको इन लोगों ने अमेंडमेंट या बताइए अध्यादेश के थ्रू में परिवर्तन करने की बात कही है, वो किस तरह से झारखंड के परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिक हैं, हम लोगों ने हर स्तर पर इस बात को उठाया है और आगे भी हमारा विरोध जारी रहेगा। और झारखंड राज्य में हम निश्चित रूप से इस कानून को किसी भी कीमत पर लागू नहीं होने देंगे। लेकिन सवाल है कि जेएमएम की जब सरकार थी, क्या उस दौरान ऐसा कोई भी मामला या ऐसी कोई भी कोशिश आपकी तरफ से हुई जिसमें आदिवासियों के लिए एक बेहतर विकल्प बन जाए, ज़मीन को लेकर, उनकी ज़मीन, उनकी जल जंगल ज़मीन को सुरक्षित रखने के लिए कोई ऐसा ठोस उपाय, ठोस पहल? जब ये कानून बना था 2013 में, यूपीए की सरकार थी, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी उसको समर्थन किया था। और यहाँ पर भी हेमंत सोरेन जी की जो सरकार थी, उन्होंने इस कानून को झारखंड के परिप्रेक्ष्य में किस तरह हम लागू कर सकते हैं और लोगों के साथ बैठकें करके लोगों की समस्याओं को समझकर किस तरह से एक बेहतर प्रारूप झारखंड के लिए इस कानून को डेवलप किया जा सकता है, इसके दिशा में बहुत ठोस प्रयास किए गए थे। और इरफान अंसारी साहब, कांग्रेस भी सड़क पर उतर जाए, झारखंड में भी आपके नेता तो मार्च कर ही रही हैं और साथ में प्रदर्शन करें, फिर बिल्कुल हम लोग सड़क पर उतरेंगे और साथ में ही बिल्कुल, देखिए हम लोग अपनी ज़मीन को लेने नहीं देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की जो साजिश है कि बाहरी लोगों को यहाँ पे लाके लूटने का छूट दे दें, ये कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। हम लोग किसी कीमत पर देंगे। आपकी यूपीएस की सरकार गांधी ने जो आदेश सत्ता में कब आई थी सर? सत्ता में हम लोग थे पिछले 1 साल पहले, अभी सरकार बनी, इससे पहले हम लोग सत्ता में थे। मेरे ख्याल से 2004 में आप आए थे ना? मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। 2004 में हम लोग आए थे, अभी 2013 में हम लोग चले गए। आप 9 सालों तक आपको याद नहीं आई आपको किसानों की जमीन के बारे में?
1894 वाला कानून आपको 2004 से 2013 तक लग गया उसे बदलने में और उसे कानून बनाने में। देखिए, एक मंशा की बात ज़रूर होनी चाहिए। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि बीजेपी के कानून को लेकर कोई सवाल नहीं है, और बीजेपी के मेहमान हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, हम उनसे भी सवाल करेंगे इसलिए। लेकिन आपको भी तो 9 साल लग गए सर, 1894। देखिए मैं बता दूं, देखिए 9 साल में बता दूं आपको, मैं बता दूं आपको कि कांग्रेस पार्टी ने जो सपना देखा था कि हम हर के हाथ में नौकरी देने का काम हम करेंगे, हर किसान खुशहाल होगा, गांव में बिजली होगा, सड़कें बनेगी, हेल्थ की दिशा में हम लोग अच्छा काम करेंगे। लेकिन दुर्भाग्यवश है ये भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से ये अध्यादेश, अगर आपकी सरकार बनी है, पूर्ण बहुमत की सरकार है, मोदी जी आए हैं और उनको अच्छा काम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि अब देखिए कानून बनेगा, निश्चित तौर पर मार होगा, पीट होगा, मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाए आप। क्योंकि झारखंड जो है खुशहाल होगा, काफी रिच, हुआ कहाँ? 9 साल लग गए आपको सर, आपको भी तो 9 साल लग गए। देखिए आज मेरी बात सुनिए, देश डेवलप किया है, विकसित हुआ है, लोगों की आय बढ़ी है, स्रोत बढ़ा है गरीब लोगों का। लेकिन आपको 9 साल कैसे लग गए सर? जमीन आपको 9 सालों में चिंता नहीं आई कि जमीन छिन रही है किसानों की, उस पुराने कानून, अंग्रेजों के कानून की वजह से? देखिए नहीं, देखिए जमीन के बदले हम लोगों ने कानून बनाया, राहुल जी ने कानून बनाया और इतना अच्छा अध्यादेश था वो। अब राहुल जी ने बनाया, मनमोहन जी ने बनाया सर, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। हाँ जी राहुल जी हमारे नेता है, राहुल गांधी। हाँ, तो सर्वा है राहुल गांधी कानून। लेकिन मेरा सवाल ये 9 साल, ठीक है आपका विरोध। मैं बीजेपी पर सीधे आता हूँ, हमारे साथ जुड़ गए हैं मेहमान विजय सिन्हा साहब, थोड़ा देरी से आए हैं, लेकिन तमाम सवाल आपकी तरफ ही हैं, जवाब दे दीजिए। तमाम आपत्तियां जिन बिंदुओं पर दर्ज कराई हैं उपेंद्र जी ने, कि आपने किसानों और आदिवासियों के हाथ बांध दिए, हाथ काट दिए हैं, काला कानून है, और अभी भी आप मान रहे हैं कि बेहतर कानून है। इतना विरोध, अन्ना हजारे भी आ गए हैं, चलिए ये लोग राजनीति करते हैं, अन्ना हजारे भी तो मंच में अब आ गए हैं। देखिए, कौन आए हैं कौन गए हैं महत्वपूर्ण वो नहीं है, महत्वपूर्ण आज आपकी जो चर्चा में विषय है कि गंभीर, ये बहुत ही गंभीर विकास के लिए, ये बहुत ही गंभीर विषय है। किसके विकास के लिए? पूरे राष्ट्र के विकास के लिए। तो उसमें किसान और आदिवासी भी तो हैं। निश्चित तौर पर सभी समाज, सभी वर्ग, सभी धर्म के लोग जो भी भारतीय हैं, वो ईमानदारी से अगर जो चिंतन करेंगे, किसानों और आदिवासियों से जुड़े उठने सवालों पर आप जवाब दे दीजिए सर, जो तर्क इन्होंने। मैं बता रहा हूं, अभी एक छोटा सा उदाहरण, कल विधानसभा सत्र के अंदर ही 2 सवाल है, अगर आप सुन लीजिए पूरी बात, पूरी विषय सुनेंगे नहीं? ठीक है आता हूँ कुणाल जी, आता हूँ, अभी आया है कुणाल जी, पूरी विषय सुनिए, पूरी विषय सुनिए कि आज हजारों योजना आपका अधर में लटका क्यों है, क्यों उसका प्रोजेक्ट डबल और ट्रिपल हो गया? नहीं, जमीन के विवाद के कारण आज हमारे इरिगेशन मंत्री बिहार के 14 साल विधानसभा सदन के अंदर में हल्ला करने से, सुनिए बात, आपकी बात धैर्य से सुनिए, याद नहीं आई। अब हल्ला करने से होगा? विवेक में धैर्य से सुनिए, धैर्य से सुनिए, आपको भी मौका मिलेगा ना। बड़े प्रोजेक्ट्स, मैं आपको एक स्टैटिस्टिक्स बता रहा हूं, आश्वासन दीजिएगा तो हम सुनेंगे क्या? अभी आते हैं इरिगेशन मंत्री विधानसभा के अंदर कहे, आप मेरी बात सुनिए, जब उनसे आता हूं, जब उनसे प्रश्न किया गया कि आप बताइए श्री बाबू के रीजन में, बिहार में इतने किलोमीटर नहर बना, आपके रीजन में नहर क्यों नहीं बना? माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार थी, हम लोग भी 7.5 वर्ष थे। आप लोग क्या कर रहे थे? बता रहे हैं वही, नहीं हम कह रहे हैं कि मैं भी 7.5 वर्ष था। उनका कि आप योजनाओं, अभी सुमित जी पूरी बात सुन लें, पूरी विषय, पूरा विषय को लेकर है, आधा विषय कहने से विषय स्पष्ट नहीं होगा। उन्होंने साफ कहा कि हम जमीन अगर जो लेते हैं नहर बनाने के लिए, तो किसान उसमें औरंगा डाल देते हैं, इसलिए नया नहर नहीं बना सकते। इसलिए किसानों ये विधानसभा में देने का अधिकार ही छीन लीजिए। कैसे आज देने का अधिकार? आज सारा सुझाव का ओपनिंग खुला हुआ है, इन लोगों के पास सुझाव नहीं है। वो जो सुझाव, ये जो कांग्रेस के लोग जो 60 साल शासन किए, इनके पास कोई सुझाव है क्या? आपत्ति है 80% किसानों की राय चाहिए, 80% वो आपने हटा दिया, कोर्ट में जाने का अधिकार आपने छीन लिया। आपने क्या अधिकार दिया किसानों और आदिवासियों? किसानों को सबसे पहले तो आपको बता दें क्या अधिकार दिया? अधिकार, सारा सुझाव इनसे मांगा गया कि विकास
जिस कारण से प्रभावित हो रहा है, उसमें इनका कांग्रेस का जदयू का क्या सुझाव है? मेरी बात क्या इसी तरह से विकास राष्ट्र का होगा? मेरे ख्याल से इस पर बारी बारी से आना चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं सर, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। डिबेट थोड़े होता है कि आपस में एक लगातार बोलते रहेंगे, सवालों के साथ आते हैं, आप सुनने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। छोटा सा ब्रेक। मत के प्रति आप इग्नोर कर रहे हैं। ये आपके दल की जमीन, दरअसल दल अलग अलग दल अब इस जमीन के सहारे अपनी सियासी जमीन मजबूत करने की कवायद में है, लेकिन जो असल जमीन का मालिक है वो खामोश है और वो भ्रम में शायद है कि आखिर कौन उसकी जमीन हड़पना चाह रहा है और कौन उसकी जमीन बचाने के लिए लड़ रहा है। हमारे साथ लगातार मेहमान बने हुए हैं। उपेंद्र जी, जिन सवालों के साथ हम चर्चा कर रहे हैं उनमें सबसे प्रमुख सवाल आप किसानों और आदिवासियों को लेकर कह रहे हैं, लेकिन जो तर्क विकास का है उस विकास के तर्क का जवाब आपके पास क्या है? जो कह रहे हैं कि बहुत सारी परियोजनाएं, ये भी सच है कि कोई प्लांट लगता है 15 साल तक कोर्ट कचहरी में मामला लटक जाता है। नहीं सुमित जी, ये जो कानून जो यूपीए गवर्नमेंट ने लाया और बहुत ही विचार मंथन करने के बाद लाया, उसमें भारतीय जनता पार्टी के भी लोगों का उस कानून बनाने में योगदान रहा है, उनकी भी सहयोग रही है, उनका भी सुझाव माना गया है। और 100% किसानों की तो राय लेने की बात है नहीं, उस कानून में है कि 80% किसानों की राय ली जाएगी। यदि 20% इस राय से सहमत नहीं है तो भी उनकी जमीन ली जाएगी। लेकिन लोकतंत्र में तो संख्या बल है ना, यदि अधिकांश संख्या 80% किसान चाहता है कि जमीन उसकी ले ली जाए तो उसकी ले ली जाएगी। रही बात, दरअसल बात इसके पीछे कुछ और है। भारतीय जनता पार्टी आज पूर्ण बहुमत में आई और भारत में 2 क्लास है, एक गरीब है, एक पूंजीपति है। गरीबों ने भारतीय जनता पार्टी को मत दिया और पूंजीपतियों ने धन दिया। भारतीय जनता पार्टी को तय करना था कि किसके पक्ष में वो नीतियां बनावे, मत के प्रति कि धन के प्रति। इन लोगों ने तय किया कि हम धन के प्रति, इसलिए गरीबों को बेदखल करके पूंजीपतियों की जमीन सौंपना चाहते हैं। और बड़ी कोई बात नहीं है, बात इतना ही सी है। इन ऐसे लोग ही आज इनकी भाषा और भाव बदल गई। आपको उदाहरण बिहार के परिप्रेक्ष्य में देते हैं कि बार थर्मल पावर माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, उस समय शिलान्यास किए थे। और माननीय नीतीश कुमार जो आज मुख्यमंत्री हैं, ये वहां के सांसद हुआ करते थे, मंत्री भी थे केंद्र में। और बार का प्रोजेक्ट 5 वर्ष का प्रोजेक्ट 15 साल क्यों हुआ? और ये जो तर्क दे रहे हैं, ये कट्ठा और बीघा का जमीन बड़े प्रोजेक्ट के लिए नहीं लिया जाता है। राष्ट्र के हित में, राष्ट्र के बड़े कार्य के लिए आज कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो। राष्ट्रहित मुझे बता दीजिए, राष्ट्रहित के नाम पर कोई भूमाफिया अगर जाता है, मैं मेरा सवाल सीधा सा है, एक सेकंड आता हूं सर विजय जी, राष्ट्रहित क्या है मुझे बता दीजिए। राष्ट्रहित के नाम पर कोई भूमाफिया चला जाएगा, किसानों की जमीन कहेगा कि भाई राष्ट्रहित के नाम पर है, नेताओं का फोन आ जाएगा, राजनीतिक दखलंदाजी, आप भी जानते हैं सिस्टम क्या है, इससे बेहतर जानकारी मेरे से होगी आपके पास। सिस्टम का सच क्या है? 2-4 फोन आ जाएंगे, भूमाफियाओं से सेटिंग हो जाएगा राष्ट्रहित, और राष्ट्रहित के नाम से किसान की जमीन छीन ली जाएगी। हम लोग जिस चैनल पर बैठे हैं इस पर आपकी कई न्यूज आ चुकी हैं और पूरा विश्लेषण आपने किया है। और आप बता दें कि क्या हमारा न्यायपालिका के अंदर मौलिक अधिकार है किसी को भी जाने का? और कोई भी वहां से लीक से हट के भी कई निर्देश आए हैं PIL के माध्यम से। और ये आप हम लोग जो इस तरह से भयाक्रांत और लोगों को बरगलाने का, बता दीजिए, कोर्ट का नहीं बरगलाने का काम हम लोग जो कर रहे हैं विपक्ष के लोग, आप उसको सुधारिए। 1 सेकंड रुकूंगा सर। किसान कोर्ट में जाएगा, कचहरी का चक्कर काटेगा, जा रहा है। आज बिहार के अंदर सबसे ज्यादा अगर जो केस है, मुकदमा है तो जमीन के संदर्भ में। आप फिर व्यवस्था क्या लेकर आ रहे हैं जहां पर किसानों को कोर्ट का चक्कर ही काटना पड़ेगा? इसी व्यवस्था को ला रहे हैं कि ये जो आज आप भी तो वही ला रहे हैं 75% मामला कोर्ट कचहरी के अंदर, हम बता रहे हैं सुनिए, 75% मामला कोर्ट कचहरी के अंदर जमीन का है और तनाव जमीन के कारण है। ये तो बड़े सवाल भी कर रहा हूं, तो मतलब ये चाहते हैं कि ना जमीन रहे ना तनाव रहे।
गरीबों के पास न जमीन रहे न तनख्वाह रहे। आप नहीं, आप चाहते हैं क्या? आप वही भाजपा से ग्रसित हो गए हैं जो 15 साल के अंदर लोगों को भड़का करके गरीबी का नारा सुमित जी, राष्ट्र को विकास से विजय जी से जानना चाहता हूँ, विजय जी के माध्यम से विकास से वंचित बिहार की जनता से जानना चाहती है। आप सिर्फ नेगेटिव अपने को सहानुभूति लेने के लिए, आप तक आवाज आ रही है तो सवाल आप रखिए। सहानुभूति लेने की सिर्फ राजनीति मत करिए, आप सुझाव दीजिए राष्ट्र के हित में। कुणाल जी बोल रहे हैं, आप जब बोल रहे थे लोग सुन रहे थे। ठीक ठीक जी, कुणाल जी चलिए। अच्छा इरफान साहब, आप तक आवाज आ रही है तो आप अपनी बात रखिए। एक बात पर अपनी टिप्पणी देना चाहूंगा। जो ये कोर्ट के केसेस की बात कर रहे हैं, जो अध्यादेश भारतीय जनता पार्टी लाना चाह रही है, उसमें एक क्लॉज है, इन लोगों ने कहा है कि अगर कोई सरकारी पदाधिकारी जमीन लेन देन की इस प्रथा में अगर गलत साबित होता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए सरकार से परमिशन लेना पड़ेगा। मतलब अगर किसी के साथ अन्याय होता है वो न्यायालय तक भी नहीं जा पाएगा, न्यायालय के पहले उसे उसी सरकार से परमिशन लेना पड़ेगा जिस सरकार का अधिकारी ने उसके साथ गलत काम किया है। ठीक है। दूसरी बात, इन लोग कह रहे हैं कि किसानों के प्रो फार्मर ये बिल है, प्रो फार्मर बिल ला रहे हैं, किसानों के हित की बात करते हैं। मैं आपको बता दूं, इन लोगों ने इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बात की है और कहा है कि नेशनल हाईवे के दोनों तरफ सिर्फ 1-1 किलोमीटर जमीन हम लोग लेंगे। वास्तविकता यह है कि आज राजस्थान और महाराष्ट्र में ऐसे केसेस आए हैं जिसमें एनएच के दोनों तरफ 32-32 किलोमीटर किसानों की जमीन ले चुके हैं लोग इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के नाम पर। और इसी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को इन लोगों ने सोशल इंपैक्ट स्टडी के जो क्लॉज था उसमें से वंचित कर दिया है, ताकि इस पर ये चीजें लागू नहीं हो, इसका सामाजिक प्रभाव कैसा होगा इसकी कोई सुधि नहीं ले और केंद्र सरकार अपनी मनमानी कर पाए। ठीक है इरफान साहब, आपका और सवाल। दूसरी बात, पहले जो था कि पीपीपी मोड पर, अगर पीपीपी मोड पर कोई जमीन ली जाती है, अब बारी बारी से आते हैं सर, 70% लोगों का कंसेंट होना चाहिए पहले जी। और प्राइवेट कंपनी अगर जमीन लेना चाहती है तो 80% लोगों की कंसेंट होनी चाहिए, उसमें सहमति होनी चाहिए। दोनों क्लॉज इन लोगों ने हटा दिए। बारी बारी से तमाम आप बताइए कौन लड़ेगा किसानों के लिए? इरफान साहब, अभी मैं बता दूं आपको, मैं सुन रहा था, मैं भारतीय जनता पार्टी की बातें मैं सुन रहा था, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ। अभी वो बता रहे थे कि बिहार में काफ़ी केसेस लैंड के मामले में हमारे पास आए हैं वहाँ, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। अभी वो नीतीश कुमार जी पे आरोप लगा रहे थे, तो नीतीश कुमार की जब सरकार थी समर्थन किसने दिया था उनको? भारतीय जनता पार्टी ने उनको समर्थन दिया था। और आज नीतीश कुमार उनसे खराब हो गए क्योंकि उनसे अलग हो गए। जब ये और आज आप भारतीय जनता पार्टी नीतीश के साथ सड़ते हैं तो नीतीश कुमार अच्छा लगता है इनको, उनके सारे कानून उनके अच्छे लगते हैं। और आज आप जब अलग हो जाते हैं तो नीतीश कुमार खराब हो जाते हैं। सर और आज आपको अच्छे लगने लगे। मैं बता दूं आपको, अच्छे की बात नहीं है, अच्छे की बात नहीं। देखिए जो अच्छा, एक मिनट, जो अच्छा है सुनिए, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी देखिए धोखा के साथ देश में आ गई। नरेंद्र मोदी चाय बेचने के नाम पर देश में आ गए। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आप दिल्ली में ही रहिए और गुजरात तक ही सीमित रहिए, कानून बनाइएगा। झारखंड जो हमारा है, पूरा राष्ट्र यहाँ पे झारखंडी लोग हैं, लोकतंत्र यहाँ का जो जमीन है, सुनिए यहाँ का जो जमीन है नीचे हमारा कोयला है, आयरन है, पत्थर है। ठीक है इरफान साहब, हो गए। ठीक है, मैं इसी बिल पर रहूंगा सर। मैं कुणाल साहब ने बहुत बढ़िया सवाल उठाया, आता हूं सर। इरफान साहब, जमीन को बेचने हम नहीं देंगे। ठीक है, भूपेंद्र जी आता हूं। चाय बेचे, किसान को बेचने नहीं देंगे। ठीक है सर, ठीक है, जमीन को नहीं देंगे बेचने। ठीक है सर, आप बेचने नहीं देंगे। इरफान साहब, अब मेरा एक सवाल सुन लीजिए। इरफान साहब, मेरा एक सवाल सुन लीजिए। आपका वो आक्रोश कहां गया? फिर मैं वही सवाल करूंगा, 9 सालों तक ये आक्रोश क्यों नहीं था? और 2006-7 में आपने ही लाया था स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन की परिकल्पना आपकी सरकार की थी। टैक्स फ्री स्पेशल इकोनॉमिक जोन के नाम पर जमीन कौन ले रहा था? किसकी सरकार ने कहा था कि जमीन ले लो? उस समय आपका यह आक्रोश कहां था? तो देखिए सर, लड़ाई, जमीन की लड़ाई सब लड़ते हैं। जमीन, मेरी बात सुनिए, आज आप देखे होंगे, सुनिए, आप आज गए होंगे गुड़गांव, आपने वहां देखा होगा लोगों ने जमीन दिया है, वहां खुशहाल है लोग। किसान खुशहाल है, वहां के बच्चे अमेरिका में पढ़ते हैं। कांग्रेस ने दिया है काम, उनको रोजगार दिया। लेकिन ये तो कह रहे कि नहीं, हम कोई कानून नहीं मांगे, नहीं कांग्रेस का। और पलट दिया इन लोगों ने। नंदीग्राम का क्या हुआ सर? आपकी परिकल्पना पर नंदीग्राम में जो छिड़ा था, हम बता देते हैं। बिहार में सुनिए, बिहार में कांग्रेस की सरकार। नंदीग्राम का क्या हुआ? गुड़गांव खुशहाल है तो नंदीग्राम में क्या हुआ? खुशहाली क्यों नहीं आई? हम लोग स्पेशल इकोनॉमिक जोन के नाम पर जमीन और किसान को, ये अंधा कानून है,
ये अंधा देखिए इस पर बहुत बड़ी बहस हो सकती है और जनता भी जानती है कि किसके पास कितनी सच्चाई है। मैं बीजेपी से उन सवालों पर, मौजूदा बिल जो है उन सवालों पर जवाब लूंगा सर, जो बारी बारी से कुणाल साहब ने उठा था। आता हूं सर, आता हूं। 80% जो कुणाल साहब ने कहा है कि स्वस्थ तर्क होने दें। सरकारी पदाधिकारी अगर दोषी पाए जाते हैं तो उसके खिलाफ कार्रवाई की इजाजत सरकार से लेनी होगी। अगर सरकार के कुछ चेहरे शामिल हों, आप भी जानते हैं शामिल रहते हैं, वो अनुमति देंगे? नहीं सुमित जी, एक चीज बता दें, ये विषय पर देखिए बड़ी गंभीरता से, शांति से हम लोग को ध्यान आकृष्ट करना चाहिए। हम बता दूं कि जो कहा गया है, आज वो चीज बिहार के अंदर एक ट्रिब्यूनल बनाया गया लैंड के मामले में ही, हम भी सत्ता में थे और माननीय नीतीश कुमार, माननीय सुशील मोदी जो ट्रिब्यूनल बनाया है जमीन के मामले में, और आज टाइम बाउंड प्रोग्राम के तहत उसकी डिसीजन हो रही है। अगर जो यही मामला न्यायालय में जाता है तो पुष्ट दर पुष्ट लड़ना पड़ रहा है। आज उसका निदान हो रहा है। यही चीज है कि पदाधिकारी आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं पदाधिकारी के ऊपर, तो एक बार गवर्नमेंट में इस तरह के आयोग उस पर विचार करेगी। ये तो बिहार में लागू है और नीतीश कुमार जी किस मुंह से इस पर उंगली उठा रहे हैं? उपेंद्र जी, नहीं, मैं ये कह रहा हूं, कैसे आपत्ति कर रहे हैं? पहले सुन लीजिए, आप बोल रहे थे मैं चुप रहा था। आपको मैं बता दूं, आपने एक प्रश्न उठाया था आप गलत बोले, बाढ़ थर्मल पावर का। इन्होंने कहा कि जमीन विवाद के वजह से इतने लगे। मैं तो कह रहा हूं उसी को, पहले आप सुन लीजिए ना, बोल रहे हैं कि धोखा से आगे। नहीं, आप सुन लीजिए पहले। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि जो दोषपूर्ण नीतियां था जिसके वजह से इतने हुए, जो 1894 का कानून लागू था, उसी को तो ऐसे ऐसे प्रॉब्लम को सुधारने के लिए एक नया कानून बना यूपीए गवर्नमेंट में। उसने तो कहा कि 80% किसानों की राय ली जाए। तो जब 80% सब्जेक्ट पर आइए, जो सवाल मैं कह रहा हूं बीजेपी में खामी है, मैं कह रहा हूं बीजेपी सरकार ने, आता हूं सर, एक सेकंड, जमीन नहीं देना है, एक सेकंड इरफान साहब, आता हूं सर। अगर उपेंद्र जी बीजेपी की सरकार में खामी है, खामियों वाला बिल लाया है, तो आपने अपने राज्य में, आपकी सरकार ने भी तो एक ऐसा बिल नहीं लाया है जिसमें बहुत कुछ हो रहा हो, बहुत एक उदाहरण पेश हो रहा हो? उपेंद्र जी, नहीं, निश्चित रूप से पहले से बहुत सुधार हुआ है। हम लोग के समय में भी बहुत सारे उद्योग लग रहे हैं। आपकी सरकार में भी तो इजाजत लेनी पड़ती है अगर किसी पदाधिकारी का जवाब नहीं, निश्चित रूप से आयोग बनाए, हम लोग किसानों की राय लेते हैं। ट्रिब्यूनल क्यों बनाया? किसानों के राय के अनुसार हम लोग अधिग्रहण करते हैं। और कह रहे हैं कि किसानों जो मैक्सिमम, जो किसानों के जमीन का जो मैक्सिमम मूल्य है उसका हम लोग 2.5 गुना दे रहे हैं अभी वर्तमान कानून के अनुसार। सरकारी पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए भी आपको यहाँ भी आयोग में जाना पड़ेगा। हाँ, तो निश्चित रूप से जहाँ कमियां होगी, जहाँ गड़बड़ियां होगी तो वहाँ जाएंगे और जाने सरकार से इजाजत लेनी पड़ेगी। नहीं, कोई सरकार से इजाजत लेने की बात नहीं है। सरकार भी आयोग बना देगी। नहीं, सरकार से इजाजत लेने की बात नहीं है। वो अपनी बात को रख सकता है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमारे यहाँ बिल्कुल ही पारदर्शी है और लोकतांत्रिक व्यवस्था हमारे यहाँ है एक्विजिशन के मामले में। जी, मैं ब्रेक पर जाऊंगा सर, जल्दी से। हाँ, मैं इनसे बस एक ही बात पूछना चाह रहा हूं। जब 2013 में यूपीए की सरकार ये एक्ट बना रही थी, उस समय आज सुमित्रा महाजन जी जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, वही उस पे स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन थी और उन्होंने ही इस बिल का विरोध किया था। बिल्कुल ठीक है। मैं आज भारतीय जनता पार्टी घड़ियाली आंसू बहा रही कि वो बिल गलत था, किसानों के हित में नहीं था और इसे बदल देना चाहिए। ठीक है, मैं इसी सवाल के साथ आऊंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप सभी रहिए हमारे साथ। लगातार चर्चा जारी है, जमीन पर गर्मा गर्मी हो रही है, लेकिन जमीन की लड़ाई असल में कौन लड़ रहा है ये तय नहीं हो पा रहा। तो लगातार जमीन की लड़ाई लड़ी जा रही है जमीन पर, और मकसद ये है कि किसी तरह इस जमीन की लड़ाई के सहारे सियासी जमीन मजबूत कर ली जाए। लेकिन सवाल है कि जो जमीन के असल मालिक है उनके लिए क्या हो रहा है, उनके लिए कौन लड़ रहा है। हमारे साथ उपेंद्र जी भी हैं, विजय जी भी हैं बीजेपी की तरफ से, कुणाल षडंगी जी हैं जेएमएम की तरफ से, और इरफान अंसारी साहब हैं कांग्रेस की तरफ से रांची से। सबसे पहला सवाल अब मेरा होगा उपेंद्र जी आपसे। यूपीए के कानून को आप कह रहे हैं कि वो था, बेहतर था, उस कानून के बूते
एक साल में, करीब 1-1.5 साल में आपने बिहार में कितना असर ला दिया है उद्योग धंधों के विकास को लेकर? क्योंकि आप कह रहे हैं उद्योग धंधों का विकास भी जरूरी है और आप कह रहे हैं उस कानून से भी उद्योग धंधे का विकास हो जाता, लेकिन बीजेपी कह रही है कि उस कानून से नहीं होता, इसलिए हमने बदलाव किया। उस कानून से उद्योग धंधे का कितना विकास कर लिया? नहीं, निश्चित रूप से 0.1 भी नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि अभी तो जमीन पर उतरा भी नहीं है, जमीन पर नहीं उतर पाया है। और उद्योग धंधे वाले उद्योगपति तो हमारे एक साल में भी नहीं उतर पाया। नहीं, अभी वो लागू ही नहीं हो पाया है, लागू ही नहीं हो पाया। एक साल जैसे ही वो लागू वैसे ही यूपीए सरकार चली गई। इसके बाद तो कानून को विवाद में ला ही दिया लोगों ने। जैसे ही बीजेपी की सरकार आई वो विवाद में ले आया। लास्ट क्वेश्चन आपसे, लास्ट कमेंट, फाइनल कमेंट आपसे। सवाल ये है कि कांग्रेस भी 9 साल तक वेट करती रही, चुनाव का वक्त आया तो आप 1894 का कानून बदलने में आपको भी इतने साल लगे, और 9 साल क्या उससे पहले भी इस बीच में कई सरकारें आई है, कोई एक कांग्रेसी दूसरी नहीं है। सरकार रही है पिछले 60 सालों में, इतनी बचाव आपको इतना वक्त लग गया। खैर मेरी बात सुनिए जी। मैं देखिए आज देखिए देश जो आज प्रगति पर है ये कांग्रेस की देन है। अच्छा, इसको आप भुला नहीं सकते। आज हम मीडिया में बैठे हुए हैं तो स्वर्गीय राजीव गांधी की देन है। मैं बता दूं, देखिए हम लोग युवा जीत के आए हैं। ये कुणाल सारंगी परिवार से बाहर नहीं निकल सकते। इनके पिताजी, मैं फुरकान अंसारी का बेटा हूँ, बिहार में लोग जानते हैं। आज हम लोग यूथ जीत के आए हैं और निश्चित तौर पर बता रहे हैं किसान को धोखा दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। और 1 साल धोखा दे सकते हैं, 2 साल, 3 साल, 4, 5 साल के बाद उसको नाम निशान। मुझे बस एक सवाल का जवाब जाते जाते दे दीजिए इरफान साहब, एक सवाल का जवाब। फोर्सली आप करेंगे, बस एक सवाल का जवाब। फोर्सली आप कानून को लागू नहीं कर सकते हैं। एक सवाल का जवाब दे दीजिए मुझे कि अगर आप इतना बेहतर कानून लेकर आए थे किसानों के लिए, तो उन किसानों ने आपको वोट क्यों नहीं दिया? सरकार क्यों नहीं आपकी चुनी दोबारा से? जी मैं बता रहा हूं, देखिए ये चकमा, देखिए आप भी, मैं भी चकमा में फंस सकता हूं, आप भी फंस सकते हैं। किसने चकमा? और लोगों ने देखा कि 10 साल जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने मीडिया को मैनेज करने का काम किया, इतनी अच्छी सरकार थी, यूपीए को बदनाम कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। मैं पूछना चाहता हूं, क्या मोदी कभी चाय बेचा होगा? नरेंद्र मोदी कभी चाय बेचा होगा? झूठ बोला किसानों को कि हम चाय बेचने वाले हैं। देखिए किसानों के लिए आपने इतना बेहतर कानून लाया तो किसान को तो आपका साथ देना चाहिए था। किसान के साथ आपका साथ देना चाहिए था। किसान को आपने धोखा देने का काम किया। झारखंड में भी आपका साथ देना चाहिए था, बिहार में भी, दोनों राज्यों में आप कहीं है नहीं। लोकसभा चुनाव में आप कहीं नजर नहीं आए, दिल्ली में कहीं नजर नहीं आए। आपके पक्ष में चली लहर बननी चाहिए थी। एंटी इनकम्बेंसी होता है। सुनिए आज देखिए, आज किसान हमारे साथ है। आज किसान, भारतीय जनता पार्टी के नाम से किसान भाग रहा है, डर गया है, लोग दहशत में है। तो किसके पास भाग रहा है? आपके पास तो नहीं आ रहा है ना, किसी और दल के पास जा रहा है। यानी बिल्कुल हमारे पास नहीं, हमारे पास लोग आ रहे हैं। अब देख लीजिए झारखंड में क्यों नहीं आए? देखने को मिलेगा आपको। किसान और आदिवासी झारखंड में क्यों नहीं आए? जी मेरे साथ है आदिवासी। चलिए ठीक है, किसान हमारे साथ है, अल्पसंख्यक हमारे साथ है। ठीक है, चलिए सर, आदिवासी किसान की क्या बात कर रहे हैं? ठीक है सर, ठीक है। कुणाल जी, जिन सवालों को लेकर आपने जिन सवालों को उठाया था, ठीक है सर, शुक्रिया, आपको निकलना है। कुणाल जी, जिन सवालों को लेकर ये मुद्दा उठा रहे थे कि 80% किसानों की सहमति नहीं, देखिए 2-3 बिंदु हैं विजय जी, मैं उस पर आपका साफ तौर पर जवाब चाहूंगा। 80% किसानों की सहमति आप हटा देते हैं, सामाजिक प्रभाव के आकलन की अनिवार्यता को आप हटा देते हैं, किसी पदाधिकारी के खिलाफ अगर कोई केस है, मतलब कोई शिकायत है, तो उसकी इजाजत सरकार से लेनी होगी। आपने किसानों के तो हाथ बांध दिए हैं। नहीं, आपको एक चीज बता दूं कि आज हमने किसानों को सबसे ज्यादा कीमत दे रहे हैं 4 टाइम्स, जो कि ये बिना उसकी सहमति के नहीं होगा। ये केस के मामला में कुछ सिरफिरे लोग जाके उलझा दें, इसके लिए आयोग बिहार में ट्रिब्यूनल बना हुआ, उस तरह का आयोग के तहत गुजरेगा। वो देखेगा कि इस मामला में दम है या सिर्फ ये टाइम बर्बाद कर या विकास को प्रभावित करना चाह रहे हैं। कुछ राष्ट्रद्रोही लोग राष्ट्र के विकास को एक प्लानिंग के तहत, एक षड्यंत्र के तहत वो आगे बढ़ने देना नहीं चाहते हैं। इसलिए भारत का आज चाइना कम्युनिस्ट कंट्री होने के बाद भी कई ऐसे नियम को बदला है जो विकास में बाधक बना है। और देश भारत के अंदर जब इस तरह के कानून आया है तो सिर्फ जो इनको माने हल्का मच गया, वो राष्ट्रभक्त है, जो इनको नहीं माने वो राष्ट्रद्रोही है। जो जितने आंदोलन हो रहे हैं, अन्ना हजारे से लेकर सारे लोग सारे राष्ट्रद्रोही हैं। आधा से अधिक अधूरा पड़ा क्यों है? चलिए सवाल सब उठाते हैं, ठीक है, तक रहे, चलिए क्यों ठीक नहीं है। निदान कर सके? मैं सीधे कुणाल जी, सवाल आपने बहुत उठाया, समाधान क्या है आपके पास?
कुणाल जी, आप तक आवाज आ रही है? आवाज नहीं जा रही है। कुणाल जी, आवाज नहीं जा रही है। चलिए उपेंद्र जी, समाधान की बात मैं पूछूंगा। नहीं, मैं तो पहले समाधान मैं विजय जी से ये जानना चाहता हूं कि जो कह रहे हैं कि जो राष्ट्रद्रोही है, ऐसा विवाद पैदा करते हैं सिर्फ फिरे लोग, तो विजय जी के अनुसार जो इनकी नीतियां का विरोध करे वो राष्ट्रद्रोही है। चाहे जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी, किसान जितने हैं, अन्ना हजारे जी के साथ जो लाखों लोग आंदोलन में हैं, वो सारे राष्ट्रद्रोही हैं। आज रक्षा के मामले में कोई जमीन की जरूरत है? कुछ आप बताइए ना, आप उसमें कैटेगराइज कीजिए कि रक्षा के मामले में जो रहेगा उसमें ऐसा रहेगा, बाकी जो रहेगा उसमें रहेगा। लेकिन अब तो सभी को नहीं, पहले आप सुन लीजिए। जब आप बोल रहे थे तो मैं सुन रहा था। आपने जो प्रश्न उठाया उसको मैं बात कर रहा हूँ। हमारे पास जो कानून पहले से है वो कानून विकास के लिए सफिशिएंट है, उससे विकास होगा। कितना विकास आप कर पाए हैं बिहार में? मुझे निश्चित रूप से बहुत हमने विकास किया है। आज हमने बहुत विकास, आज आप देख रहे हैं आज बिहार में जितने विकास किए, आप जानते हैं विकास के दर बिहार ने अव्वल हासिल किया है। मुझे कहां विकास दिख नहीं रहा है? देश में 1 नंबर बिहार विकास का दर को हासिल किया इसी कानून के मामले में। कितना विकास सारे कानून के बूते जी, इस कानून के बूते आप कितना विकास कर पाए जो आपका कानून है? चकबंदी आप, मैं फिर उससे वही कहूंगा, जमीन को लेकर आप भी तो कुछ खास मैं कह रहा हूं ये सारे नहीं, सारे प्रस्ताव हमारे अभी बंद नहीं हुए हैं, सारे प्रस्ताव हमारे बंद नहीं हुए हैं। लेकिन बिहार की जो बदहाली थी, बिहार की जो स्थिति थी, उसमें हमने बेहतर सुधार किया है। आने वाले दिनों में और सुधार, आने वाले दिन तो सर आप जो हमारा आ गए 10 साल से आप भी कुछ नहीं कर पाए। जो हमारा संकल्प है, कुणाल जी, जेएमएम के पास समाधान क्या है, या फिर आप ऐसे खून की नदियां बहाएंगे? हमने इस प्रस्ताव को स्थगित नहीं किया है, इसमें आगे हम इसमें सुधार करेंगे। हमारे आगे सुधार करेंगे, सब 10 साल तक कुछ नहीं कर पाए। कुणाल जी, अरे आप दिल्ली की जनता बता दी है। चलिए, कुणाल जी तक आवाज नहीं जा रही, लेकिन समाधान के नाम पर किसी के पास कोई ठोस जवाब नहीं है कि आपने सवाल उठाने के लिए सब है, हल्ला करने के लिए सब है, किसानों के हितैषी बताने के लिए काफी है। ये लड़ाई, ये आवाज, कौन किसानों का हितैषी है, देखते जाइए। नमस्कार।